नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों, जो हमारी ये 100 दिनों की सीरीज है रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी बच्चा आज पहले दिन अगर देख रहा है तो ये अनाउंसमेंट वाला वीडियो जाके देख लो। प्लेलिस्ट के अंदर इस चैनल पे मैंने अच्छे से समझाया है कि 100 दिनों में रेलवे के सभी एग्जाम्स का मैं ये वाला सिलेबस खत्म करवाने वाला हूं। आज है ये डे 3 और इसके अंदर मैं आपको आज का स्केड्यूल तो दूंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या चीजें करवाने वाला हूं। ठीक है भाई, डे 1 और डे 2 की शीट्स आप जाके देख लीजिए। डे 1 और 2 में मैंने क्या क्या चीजें करवाई है, क्या क्या चीजें मैंने बोला है। बच्चे अच्छा खासा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। एक ही दिन में टेलीग्राम पे भी लगभग 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और सभी बच्चे टाइमली स्केड्यूल को पूरा भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप अनाउंसमेंट वीडियो जाके देखिए, फिर पहले दिन और दूसरे दिन के लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए। आज डे 3 है। सबसे पहले देख लीजिए, जो भी बच्चा नया है मैं जल्दी से बता देता हूं। 100 डेज का हमारा डेली टास्क मॉड्यूल है और इसका ये हमारे सामने डे 3 है। ठीक है भाई, अब हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। इसमें कोई भी एग्जाम रेलवे का जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और अगर मैथ्स है तो इस टारगेट बेच में इनको अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, डिटेल से मैंने उस वीडियो में बताया है। ये वीडियो डेली आपके सामने सुबह 5:30 बजे आ जाया करेगा। मॉर्निंग 5:30 बजे इसका वीडियो आ जाएगा पूरे स्केड्यूल का। और अगर आपको कई किसी भी तरह का डाउट रहता है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले जितने भी अपडेट्स है, फिलहाल मैं इस पे कंटेंट बहुत ज्यादा अपलोड नहीं कर पाया हूं, बट धीरे धीरे आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप यकीन मानो, मैं पूरे दिन 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात के 2-3 बजे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके 5 बजे आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मेरा रेस्ट का दिन आएगा, ऑफ का दिन आएगा, अभी सीजन ऐसी चल रही है कि ज्यादातर जो स्टेशन मास्टर्स है वो लीव पे चल रहे हैं या फिर कुछ काम है तो रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। और मैं खुद, आपको पता होना चाहिए कि स्टेशन मास्टर हूं, तो जैसे ही मुझे रेस्ट मिलता है मैं आपको भाई कंटेंट भी अवेलेबल करवाऊंगा। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो। ग्रुप में बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कंटेंट अभी कब मिलेगा। थोड़े से दिन रुको भाई, सारी चीजें आपको बहुत सुव्यवस्थित तरीके से मिलेगी मेरी तरफ से। ठीक है भाई, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम एक्सपर्ट ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई डाउट है जिसमें आप अपनी तरफ से फोटोज या फिर डाउट पूछना चाहते हैं, तो ये आपके लिए डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है बच्चे, और ये सारी चीजें क्योंकि मैंने आपको बोला होगा कि मैंने, जो नए बच्चे हैं वो देख लो, जल्दी आपको मैं ऐप पे भी सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा। और ये यूट्यूब पे जो शेड्यूल के अलावा, इसके अलावा मैं आपको कई सारे लेक्चर्स भी देने वाला हूं, एडवांस मैथ्स के, अरिथमेटिक के बहुत सारे। तो वो सब चीजें भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। अच्छा, एक चीज यार ये देखो कि मैंने ये सोचा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ये बोलना था कि सर वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, तो मैं एक काम करूंगा, जितने भी कैलकुलेशन वाले टॉपिक है ना भाई, जो और मुझे कोई भी लेक्चर लगेगा उन सबके में कैलकुलेशन के जो टॉपिक है उन सबके मैं अलग से लेक्चर्स ले लिया करूंगा, यानी 20 मिनट 30 मिनट की वीडियोस डाल दिया करूंगा जल्द ही, जैसे ही मुझे ऑफ डे मिलेंगे। ट्रिक्स के सारे वीडियोज में अलग से डाल दिया करूंगा, इसलिए इसको छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। क्या क्या पढ़ना है वो मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो अब पहले दिन आपने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आपने वैदिक एज पढ़ा, देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ा। तो आपने पीवाईक्यू उनके तो कर लिए थे। आज सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू करने, जो कल थ्योरी पढ़ी थी, और कल थ्योरी क्या पढ़ी थी भाई? कल थ्योरी आपने पढ़ी थी जैनिज्म यानी जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। तो इनके आज पीवाईक्यू पढ़ने हैं। वही आपके सामने बुक्स है, आप किरण की बुक से कर लीजिए। अगर आपके पास पिनाकल है तो यहां से कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई अदर सोर्स है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन तो सब में ठीक होते हैं, सेम होते हैं, मेरा मतलब है। सोल्यूशन किसमें बेटर है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। मुझे इनमें तो ठीक लगता है, इसके अलावा और भी घटना चक्र वगैरह बुक है तो वो आपके पास है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। देन आज आपको पढ़ना है जो महाजनपद है। ठीक है भाई, महाजनपदा जो रहेंगे
जो महाजनपद आज रहेंगे वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर भी जब आप पढ़ोगे कई सारे महाजनपद, तो एक महाजनपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, वो है मगध, ठीक है। देन आपको ये दो चीजें तो अच्छे से पढ़नी है। और मौर्य जो है इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो, यानी जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य वंश जो है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ के आना, क्योंकि मगध के अंदर ही ये डायनास्टी हुई थी। तो अपन सीक्वेंस से चलेंगे, पहले जितने भी जनपद हैं उनको पढ़ा, उसके बाद मगध को पढ़ा। मगध के अंदर कई सारे अलग अलग डायनास्टी रूलर हुए, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, मौर्य को पढ़ेंगे। तो मौर्य स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको बोलूंगा इसको पूरा करने के लिए, प्लस कुछ और चीजें। तो ये आज का जीके का काम है, ठीक है भाई। बात क्लियर हुई होगी, पुराने वाले के पीवाईक्यू और नए आज के टॉपिक है, ये जीके का काम रहेगा आपका। देन रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको पता है क्या चल रहा है अभी, रीजनिंग में चल रहा है प्यारे दोस्त, आप पढ़ते रहो ना भाई, सही से पढ़ रहे हो ना सही से। नए बच्चे भी यार देख लो, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, और मैं आपको सारी चीजें डेली डेली यही समझाना चाहता हूं, इसीलिए वीडियो में आ रहा हूं कि आप ना भटक ना जाओ। आप बस वो मैं डेली मैसेज कर दूंगा, मैसेज को देख देख के इग्नोर कर दोगे। कुछ बच्चे तो 10 दिन फॉलो करेंगे, 15 दिन फॉलो करेंगे, मैंने देखा है। फिर वो चीजों को लाइट लेना लगते हैं, वो अगर 1 2 3 4 दिन सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो फिर वो छोड़ देते हैं। मैं डेली आपको समझाऊंगा भाई, और मेरा ये फर्ज है। आप हमेशा हर दिन उसी शिद्दत से आइए जैसे कि पहले दिन आए थे। पहले दिन जैसा आप आए थे वैसे ही आइए, और डरना नहीं है। हारा टूटा रुका नहीं, ध्यान से सुनना, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, पग रखे बिना ही धरती पर, बोलो किसने उड़ना सीखा। जीवन पर तुम अधिकार करो, ना व्यर्थ समय बर्बाद करो, एक दिशा चुनो और जुट जाओ, प्रेरक जीवन तैयार करो। कदम सुदृढ़ है हर पथ पर, दुर्बल तो अपनी सोच से तुम हो। क्या यूं ही थे जो अब तुम हो। यानी कोई भी आदमी दुर्बल सिर्फ अपनी सोच से होता है, वीक सिर्फ अपनी सोच से होता है। ठान ले तो क्या नहीं है जो कर ना सके। तो प्यारे बच्चे, रोज जोश और होश के साथ तैयारी में जुटे रहना है। एनालॉजी में मैं ऑलरेडी 200 सवाल आपको वर्ड्स वाले बता चुका हूं, वर्ड्स के 200 सवाल डन। आज आपको नंबर्स बेस, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नंबर्स पे बेस्ड रहेंगे, वो 1 से लेके 100 सवाल लगाने हैं। आपके पास सोर्स फिर से यहां देख लो, वही है आपके सामने, पीवाईक्यू बुक्स गिनी चुनी। तो आप किरण हो या पिनेकल हो या फिर कोई दूसरी घटना चक्र हो या फिर कोई थर्ड फोर्थ कोई भी बुक हो, आप घटना चक्र भी मैं लिख देता हूं, कोई भी बुक हो, आप सवाल लगा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े से सॉल्यूशन देखने के तरीके देख लो। जो भी डाउट है आप डाउट ग्रुप में भेजो भाई, जो भी डाउट है वो आप डाउट ग्रुप में भेजते रहो। मैं देख रहा था कुछ बच्चे तो बहुत सही से सबको जवाब दे रहे थे, और बहुत ही सही ग्रुप है, इतना मर्यादित ग्रुप है। मैंने एक भी बात किसी की फालतू करते हुए किसी को नहीं देखा, यानी किसी को मजाक करते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा इस ग्रुप में, एक ही दिन में इतने सारे बच्चे जुड़े और सब इतना प्यार से अच्छे से सही से रह रहे, भाई बहुत अच्छा लगा। तो ये आज का काम रहेगा आपका, ये आज का काम रहेगा, ठीक है दोस्त। थ्योरी में कुछ ज्यादा है नहीं, आप इजीली कोई भी अगर ये डालोगे ना एनालॉजी नंबर वीडियो ऑन यूट्यूब डालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। देन साइंस, तो साइंस प्रेशर आपने पढ़ा होगा। आज इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू, अगर आप कहीं से यूट्यूब पे ही सर्च कर लो पीवाईक्यू आस्क्ड इन आरआरबी एनटीपीसी फॉर प्रेशर। एनटीपीसी का ना ज्यादा हो कंटेंट तो एसएससी के लिए सर्च कर लो, क्योंकि ओवरऑल जो चीजें रहती है वो बदलती नहीं है। तो प्रेशर पे जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है, प्लस मैंने जो पहले करवाया था, क्या क्या बोला था, डायमेंशन यानी वीमा, ये आपका दाब हो गया, डायमेंशंस करवाया था एंड एसआई यूनिट, वीमा, इनके सबके आपको पीवाईक्यू अगर आपने नहीं लगाए हैं, नहीं मिले हैं तो यूट्यूब से करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और जो बुक्स में बता रहा हूं किरण वगैरह, स्पीडी वगैरह, उनमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है भाई। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देख लीजिए। आज हम करेंगे इसमें, एक तो न्यूटन जो अंकल थे, महान न्यूटन, जो न्यूटन के लॉज है, 3 नियम इनके जो हैं वो पढ़ने हैं आपको अच्छे से, है ना। गति के इसके 3 समीकरण है, 3 नियम है, वो पढ़ने हैं, ठीक है भाई। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और इसके अलावा आपको इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन
या ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो। ग्रेविटेशन कहेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, तो ग्रेविटेशन कह देता हूं मैं। एंड इसके बाद जो बैलेंस रहता है, ग्रेविटेशन एंड बैलेंस कह दो, या ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो उसमें साथ आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण भी आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए मैं जीके का जो कंटेंट, जीके और जीएस दोनों के लिए जो मैं बोल रहा हूं, कहां से पढ़ सकते हो आप? तो ये आप पढ़ सकते हो फिर से, जो जीके के लिए भी बोला इसके लिए भी। ल्यूसेंट देख सकते हो, अरिहंत की बुक देख सकते हो, ठीक है भाई। और इसके अलावा स्पीडी की भी बुक्स है, और थ्योरी के लिए बहुत सारी बुक्स रहती है, लेकिन ये जो बेसिक बुक्स जो मैं हमेशा बताता हूँ, ल्यूसेंट के अंदर अरिहंत की बुक है, स्पीडी की बुक है, और जो किरण पब्लिकेशन की जो वन लाइनर करके बुक है, सार संग्रह करके, किरण पब्लिकेशन की जो सार संग्रह है, इससे पढ़ सकते हो। तो ये कुछ बुक्स है जिसके अंदर बहुत अच्छे से थ्योरी दे रखी है। यार थ्योरी का सिंपल आपको रीडिंग रखनी है, बहुत ज्यादा रटने नहीं बैठना है। इसकी थ्योरी की सिंपल रीडिंग रखनी है। रटना हमको पीवाईक्यू है, मतलब खुद ही रट जाएंगे। जब आप पीवाईक्यू करोगे ना बार बार, तब चीजें समझ में भी अच्छे से आएगी, एक्सप्लेन भी अच्छे से करा हुआ होगा, बात क्लियर भी होगी कि पूछता क्या है, और हमें चीजें याद भी होने लगेगी। तो ये देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करनी है, और यहां से ये सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर है बात? अब चलते हैं अपन मैथ्स की तरफ। तो मैं इसमें आज कोई क्लास नहीं लूंगा, आपको कई एक्स्ट्रा जो चीजें बताता हूं, फिर उससे वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, और इसकी बजाय मैं अलग से क्लास ले लिया करूंगा। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको पढ़ना क्या है। तो आज आपको जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना भाई, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, ये कोई भी बुक उठाओगे ना पीवाईक्यू, उन सब में मिलेंगे। 1 से 100 तक के सवाल भाई ट्राई करने हैं कैसे भी करके। अब धीरे धीरे थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ। 1 से 100 सवाल आप टाइमर लगा के स्टार्ट करोगे, टाइमर के साथ ही खत्म करोगे। भाई अगर 100 में से 100 ही डाउट है, आप ग्रुप में डालो, मैं कह रहा हूं। कोई बच्चा जवाब नहीं देगा तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा दूंगा जवाब। मुझे टेलीग्राम पे जाके पर्सनल मैसेज में भी डाल सकते हो, है ना भाई। तुम्हारा काम है ज्यादा से ज्यादा परेशान करना। बट ऐसा नहीं कि तुम्हें हल्का सा भी डाउट रहा और कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं हो रही, आप मेरे से पूछ रहे हो बच्चों से, तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा पहले अपना फोकस लगाओ, अपना माइंड लगाओ, देन डाउट आए तो पूछो। आज आपको लग रहा होगा कि यार इन टेलीग्राम ग्रुप, डाउट ग्रुप की क्या वैल्यू है, क्योंकि कंटेंट नहीं है, चीजें नहीं है। बट बाय द टाइम जैसे जैसे आप चीजें पढ़ लोगे, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, यू विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत सही चीज है, यहाँ पे इतने टफ टफ चीजें मैं पूछता किससे, क्योंकि जो डाउट जिस टाइम आता है उसी टाइम क्लियर होता है ना, तभी मजा आता है। तो बाद में आपके सामने ये प्रॉब्लम होती है कि यार मैं डाउट किससे पूछूं, और जैसे ही डाउट बोलूं मिल जाए, और फालतू की बहसबाजी भी ना हो, बातें भी ना हो, तब आपको इन ग्रुप्स की जो इंपॉर्टेंस है वो एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो आप फिलहाल ये सवाल आज आपको करने हैं। आप चाहे किरण की बुक को यूज करो, इसके अंदर भी है, सिंप्लीफिकेशन सब में है। कुछ अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके आप अगर यूट्यूब वगैरह से ढूंढ लेते हो तो अच्छी बात है। मैं डायरेक्ट तो आपको कर ही रहा हूं, है ना। और वरना आप क्या कर सकते हो, जो भी चीजें हैं आप नोट करके रख सकते हो, डाउट में पूछ सकते हो मुझे। वरना जब मैं ट्रिक्स की वीडियो लाऊंगा 1-2 वीक में सारी चीज, तो वहां से क्लियर हो जाएगी। बट आपको 1 से 100 सवाल ट्राई करना है, किरण हो चाहे पिनेकल हो, कोई भी बुक हो, घटना चक्र हो, है ना। आपको इन सभी से ट्राई करना है, ठीक है भाई। तो 1 से 100 सवाल आपको ट्राई करने हैं सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के। और पिछली जो शीट करी थी वो आपने कर ली होगी, वो मैं इस दिन टाइम लेके करवा दूंगा, ठीक है भाई। आप अच्छे से सोल्व करते रहो, मैं नहीं होगा तो कोशिश करूंगा कि आपके डाउट में सारे सवाल देके किसी दिन मैं पूरा डाउट का एक लेक्चर ले लूंगा। जो मुझे लगेगा कि ये टफ टफ सवाल है और आपके पूछे हुए सवाल, मैं उसमें से सेलेक्ट करके किसी दिन डाउट का एक लेक्चर ही ले लूंगा, ठीक है बच्चे। आपको लोड नहीं लेना, चीजें बहुत सारी कर सकते हैं अपन करने में, बस आप जो जो मैंने बोला वो फॉलो करते रहो, ठीक है। तो ये आज का शेड्यूल है, आप अच्छे से पूरा करो, और आप अभी बेहतर कर रहे हो। यही जोश आपको हर दिन रखना है। सुबह सुबह 5:30 बजे जैसे ही वीडियो मिले उसके बाद पूरा दिन बस इसी में फोकस। छोटा गोल रोज का, आप सब कुछ छोड़ दो, कब एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ छोड़ो। आपको जो मैं चीज दे रहा हूं ना, आप उस पर फोकस करोगे। एंड ऑफ द डे मुझे इसको अचीव कर लेना है, जो सर ने बोला है वो चीज मुझे कंप्लीट कर देनी है, उसको मुझे सब कुछ खत्म कर देना है। ऐसे ही एक 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 दिन करके उतने दिन बन जाएंगे जितने एग्जाम के बचे हैं। एंड देन यू विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज फिनिश, बहुत ही शानदार तरीके से।
स्ट्रैटेजिकली हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, ऐसे ही हर दिन अपने इसी जोश के साथ मिलते रहो मेरे से, हमेशा की तरह। प्यारा बच्चा खुश रहेगा, खूबसूरत रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा। बहुत बहुत आभार आपका। बाय बाय।